इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ और वहां न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में हरियाणा सरकार अपने युवाओं को इजराइल भेजने का सपना दिखा करके उन्हें मौत के मुंह में भेजने के लिए तैयार कर रही है। ये सब जानते हुए कि वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ उनकी जान जा सकती है, बावजूद इसके वो अपनी जन्मभूमि को मजबूरी में छोड़ने को मजबूर है। और मजबूर क्यों है? क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, वो उनको रोजगार प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर न जाने कितनी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको भरने का काम नहीं होगा। ये पढ़े लिखे रोजगार जो ढूंढ रहे हैं युवा, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, उनको मौत के मुंह में भेजने का काम कर रहे हैं। अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मौत के मुंह में क्यों भेजेगा? अगर भेज भी रहे हैं तो उनकी मजबूरी को आप समझिए। इन युवाओं को अगर कुछ हो जाता है तो हरियाणा सरकार उनके परिवार की परवरिश के लिए क्या प्लान बनाए बैठी है। अगर इन बच्चों को जो ये जा रहे हैं इजराइल में काम करने के लिए, अगर युवा अगर मौत के आगोश में वहां चला गया तो हरियाणा सरकार क्या इस मौत के लिए जिम्मेदार होगी? अगर नहीं होगी तब फिर वो उनको वहां भेजने का फैसला क्यों कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो रिटायर हो चुके उनको ही दोबारा नौकरी पर रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। क्या ये युवाओं के रोजगार के ऊपर कुठाराघात नहीं है? जो बेरोजगार युवा हैं, क्या उनके रोजगार के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम आप नहीं कर रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि जो रिटायर हो चुके हैं वो एक और तो पेंशन ले रहे हैं, दूसरी ओर वो 20,000, 30,000, 40,000 में उनको कॉन्ट्रैक्ट पर फिर रखने का काम किया जा रहा है। यानी वैकेंसी खाली है लेकिन युवाओं को रोजगार आप नहीं देंगे, उनको मूर्ख बनाने का काम करेंगे। और एक बार और जो डंका पीटने का काम किया गया था कि केवल हरियाणा के युवाओं को ही रोजगार देने का हम काम करेंगे, लेकिन दूसरी स्टेट के लोग भी आकर के लाइन में लग करके ये इंटरव्यू दे रहे हैं। अब दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे प्रदेश के युवा हरियाणा के माध्यम से अगर इजराइल जाएंगे तो क्या हरियाणा सरकार उनकी भी गारंटी लेगी? इस बात को स्पष्ट हरियाणा सरकार को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को जो दिन रात लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, उनको मजदूर बनाने का जो षड्यंत्र हरियाणा सरकार रच रही है वो क्यों किया जा रहा है? जबकि हरियाणा में वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरने का जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमानेंट अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की जा रही? कमाल की योजना लेकर के आते, नाम तो ऐसा रखेंगे कि नाम सुनकर कोई भी आदमी ये सोचेगा कमाल की योजना है। रोजगार तो कमाल का दे रहे हैं, युवाओं को दिहाड़ी पर रखने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, ये केवल जैसे दिहाड़ी पर आदमी अगर एक दिन नहीं आया उसकी दिहाड़ी कट जाएगी, उसी प्रकार से इन्होंने कौशल रोजगार योजना के नाम पर या अन्य स्कीम के तहत युवाओं को जो रोजगार पर रखने का काम किया है वो केवल दिहाड़ीदार के अलावा कुछ भी नहीं है। उनको केवल एक तरीके से दिहाड़ी दी गई है, उनकी कोई सिक्योरिटी हरियाणा सरकार से की ओर से नहीं है, ना उनको हेल्थ की सिक्योरिटी, ना उसके परिवार की सिक्योरिटी और ना उनके जॉब की सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी नहीं है तो फिर युवाओं का मूर्ख बनाने का काम क्यों किया जा रहा है? हरियाणा की खट्टर सरकार इस बात का जवाब इस प्रदेश के युवाओं को दे, उनको बताए कि हम किस तरीके से आपका मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। केवल वोट प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की योजना ला करके युवाओं को गुमराह करने का काम बंद होना चाहिए। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जिस प्रकार हर साल रिटायरमेंट हर डिपार्टमेंट में होती है, उसी तर्ज पर हर साल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वो भी परमानेंट अपॉइंटमेंट हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। नवनिर्माण पार्टी हर साल अपॉइंटमेंट करने का आपको वादा करती है और हर पर्टिकुलर महीने में हर साल एक प्रोसेस के तहत हर डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज खाली होंगी नवनिर्माण पार्टी उसे भरने का काम करेगी, ताकि जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनमें से जो भी एलिजिबल होते हैं, उसमें जो क्वालिफाई करते हैं, उनको नौकरी दी जा सके। और ये कोई एहसान कोई भी सरकार नहीं करती, ये उसका नैतिक दायित्व बनता है। युवाओं को दिहाड़ीदार बनाने की बजाय, पढ़े लिखे युवाओं को दिहाड़ी पर रखने की बजाय जो उनका हक है अनुसार उनको परमानेंट नौकरी दी जानी चाहिए। यह नवनिर्माण पार्टी की मांग है। और नवनिर्माण पार्टी आपसे वादा करती है कि हर साल
हर डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज खाली होंगी उसे भरने का काम किया जाएगा। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। आप नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए और इन षड्यंत्रकारियों से जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे सजग होने की ज़रूरत है। अपने फैसले, अपने जीवन का फैसला, अपने बच्चों के जीवन का फैसला, अपने भविष्य का फैसला आप खुद कीजिए। नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार। जय श्री